मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से संबंधित हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था, कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा नॉन टीचिंग में भी विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। सभी पदों के बारे में मैं सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। जो नॉन टीचिंग का पद है उन सभी पद के बारे में, सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट का पद था, असिस्टेंट का पद था, पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी का पद था। इसके अलावा एलडीसी पद तक का सिलेबस मैं बता देता हूं और नीचे का जो पद है उनके लिए अलग से सिलेबस दी गई है। तो इसमें है जो पद हैं तो स्किल टेस्ट जो है इसमें 50 अंक का जो है स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद स्पेसिफाई दी सब्जेक्ट से सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा और टोटल 50 अंक का होगा और 45 मिनट का यह पेपर है और जो पासिंग मार्किंग है 25 अंक हैं। दूसरा जो पेपर फर्स्ट है, जो कैंडिडेट को क्या करना है कि स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होना है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट किसका होगा? जो एलिजिबल हैं, जैसे एलडीसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी पद है, असिस्टेंट का पद है, पर्सनल असिस्टेंट का पद है, इन सब पद के लिए स्किल टेस्ट होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी हो सकता है कि स्किल टेस्ट हो। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस का प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 100 अंक का प्रश्न है और जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 40 अंक हैं और 90 मिनट का यह पेपर होगा। पेपर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। इसमें कैंडिडेट को क्वालिफाई द स्किल टेस्ट और पेपर फर्स्ट, यदि पेपर फर्स्ट में आप क्वालिफाई होते हैं और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो पेपर सेकंड के लिए आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो पेपर सेकंड है, जो रिटन एग्जाम है 100 अंक का है और इसमें जो टाइमिंग है, यानी यह जो पद है एलडीसी का मैं बता रहा हूँ, इसमें जो टाइमिंग है 90 मिनट का है और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50 अंक, यानी 50% रखी गई है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट आपको तैयार होगी पेपर सेकंड का। उसके बाद आपको जो है रिटन टेस्ट पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। यानी रिटन टेस्ट आपके जो सेकंड है, सेकंड पेपर का रिटन टेस्ट है, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टेंटेटिव शेड्यूल जून जुलाई 2023 में होने की संभावना है। जो एग्ज़ाम है, सिलेबस जो है एनेक्जर 1 आपको पढ़ना है। एनेक्जर 1 में सिलेबस दी गई है, वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद था उसके लिए और एमटीएस के लिए बात करें तो मल्टीपल चॉइस का 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 40 प्रश्न यदि आप सही करते हैं तो 40 क्वालिफाई नंबर हैं और 90 मिनट का यह पेपर है। यदि फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई होते हैं तो सेकेंड पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। सेकेंड पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है और इसमें 100 अंक का आपका पेपर है और क्वालिफाई मार्क्स 50 अंक हैं और 90 मिनट का यह पेपर होगा। यदि इन दोनों में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए आगे की प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। दूसरी बात कि जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और टेंटेटिव शेड्यूल जून जुलाई 2023 में होने की संभावना है और सिलेबस जो है एनेक्जर 1 में दी गई है। अब मैं बात करूं कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो विभिन्न पद हैं, इन पद के लिए सिलेबस की हम बात करें तो देखिए पेपर फर्स्ट है जो 100 अंक का है और पासिंग अंक 40 अंक हैं, 90 मिनट का पेपर है। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, पेपर फर्स्ट के आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके लिए मेरिट लिस्ट के आधार पे आगे की प्रोसेस की जाएगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर होगा और जो आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो जून जुलाई 2023 में होने की संभावना है और सिलेबस के लिए एनेक्जर 1 आपको विजिट करना है। अब हम बात करें जो अगला प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए हैं तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड इंग्लिश एंड हिंदी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। पेपर फर्स्ट में 100 अंक का इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जा रहे हैं उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जरूर तैयार कर लें, जिससे कि 2-4 नंबर का आपका सॉल्व हो सके। और पेपर सेकंड है, इसमें जो है बेसिक अकाउंट नॉलेज ऑफ FR, SR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एवं राइटिंग स्किल, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड है। स्किल टेस्ट में इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश है और 100 वर्ड पर मिनट है। स्पीच टेस्ट में 120 मतलब शब्द का आपका या 120 मिनट का आपका जो भी है स्किल टेस्ट देना है। इसके अलावा हिंदी आपको है और इंग्लिश है। इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट आपको देना है और हिंदी में भी देना है। तो इस तरह से स्किल टेस्ट है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जिसमें 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी है। यह जो टाइपिंग है कंप्यूटर बेस पे देना है प्राइवेट सेक्रेटरी पद के लिए। असिस्टेंट पद के लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हैं। और पेपर सेकंड में है ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। और इसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट है असिस्टेंट पद के लिए, और हिंदी है 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। इसके अलावा डिटेक्शन जो होता है टाइपिंग, ये भी आपको देना है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है, फर्स्ट जो पेपर है उसमें जो सिलेबस है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी के लिए हैं। और जो सेकंड पेपर है बेसिक अकाउंट्स नॉलेज ऑफ FR, SR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग स्किल, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और टाइपिंग स्पीड में हिंदी और इंग्लिश दोनों 100 वर्ड पर मिनट 80 वर्ड पर मिनट देना है। यह जो है टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड है। इसके अलावा इसके बाद आपको 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश करना है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी करना है, जो कंप्यूटर पर टाइपिंग करना है। यह पेपर सेकंड में जब पास होंगे तभी आपको होगा। अब हम बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए, तो रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल मैथमेटिकल, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड इंग्लिश एंड हिंदी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सिलेबस है पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर सेकंड के लिए नॉलेज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एंड इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, एक्सेशनिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है। और टाइमिंग अलाउ होगा 10 मिनट का आपका टाइमिंग है। और 30 वर्ड पर मिनट में कॉरस्पॉन्डेंट जो है 9000 के DPH ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड पे आपको देना है। अब हम बात करते हैं LDC के लिए जो सिलेबस हैं, तो रीजनिंग एबिलिटी, सैम्पल अर्थमेटिक्स, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, करंट अफेयर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। पेपर सेकंड में है ऐसे और पैराग्राफ एंड लेटर राइटिंग है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट है। इसके अलावा हिंदी 30 वर्ड पर मिनट है। टाइम अलाउ 10 मिनट का आपके पास रहेगा। जो आपको जो शुद्धिकरण का जो होता है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, 5 की डिप्रेशन के हिसाब से प्रत्येक वर्ड को आपको टाइप करना है। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट कोड हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, तो इसमें भी जो सिलेबस हैं पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। पेपर सेकंड में नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है और कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है। MTS पद के लिए रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड करंट अफेयर हैं। और इधर आते हैं तो नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस इक्विपमेंट हैं और कोई टाइपिंग स्पीड नहीं देना है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो सिलेबस हैं इसमें जो है रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अर्थमेटिक्स, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, नॉलेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट प्रोसीजर है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। और सेकेंड पेपर में है नॉलेज ऑफ कीपिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स हैं। इसके अलावा जो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो सिलेबस है रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अर्थमेटिक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, नॉलेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड यूनिवर्सिटी वर्किंग सिस्टम है। सेकंड पेपर में EG ऐसे हैं, पैराग्राफ, लेटर, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी वर्किंग सिस्टम,
एंड ऑफिस इक्विपमेंट है, कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर तो सेम है, फर्स्ट पेपर सेम है, सेकेंड पेपर में क्वेश्चंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन मैथ, बायोलॉजी ऑफ 12th लेवल हैं और कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन पेपर बनानी है, क्वेश्चंस पेपर बनाना है और उसी में आपको हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ से रिलेटेड आपको बनाने के लिए मिलेगा लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। तो यह आपके सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी इसलिए मैं बनाया क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था और जो हमारे ऑडियंस हैं वो वेट कर रहे होंगे सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।